दिल्ली बिहार नहीं है ना, ये बंगाल है। अब बंगाल का जनता ना थोड़ा पढ़ा लिखा बेसी है, तो यहाँ पे उनका धार्मिक वाला जो फंडा है, इधर नहीं चलेगा। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, दंगा होके घूरेंगे। ये बंगाल इसको बाद में पकड़ा ना। हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन टिट फॉर टैट वेस्ट बंगाल आफ्टर इलेक्शन 2026 बाय भयंकर ब्रो। इनका पहला वीडियो भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो सेकंड वीडियो पे भी रिएक्ट करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मुझको लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? अच्छा जी, जो मंदिर खुदा होता है। ओके जी। हो गया जो मंजूर खुदा होता है। একটা কথা বলে দিচ্ছি, বিজেপি কে রোখার যদি চ্যালেঞ্জ না থাকতো তাহলে মুসলিম সমাজ দেখিয়ে দিত মুসলিম সমাজ কি জিনিস, দেখিয়ে দিত, আগামীতে দেখাবে। এখন আমরা আমাদের একটাই চ্যালেঞ্জ, বিজেপি কে হারাবো। दिल्ली बिहार नहीं है ना, ये बंगाल है। अब बंगाल का जनता ना थोड़ा पढ़ा लिखा बेसी है, तो यहाँ पे उनका धार्मिक वाला जो फंडा है, इधर नहीं चलेगा। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, दंगा होके घूरेंगे। ये इसको बाद बंगाल में पकड़ा ना। हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। ये बंगाल है, हमारे यहाँ मोदी दुकानों में राशन देते, भाषण नहीं। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। बंगाल का बाहर में है, लेकिन वो बंगाल लेने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसको तो बंगाल मिलेगा नहीं। आधा आधा हिंदू है, आधा मुस्लिम है। हाँ। जिधर भी मुस्लिम जाता है एक साइड में जाता है। हाँ। और हिंदू वो 3 ग्रुप हो जाते हैं। बाप रे, उनके मुंह से। ये सिचुएशन थी कि एक फिराद हकीम की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हिंदू महिलाएं, सिर्फ उन पर शक किया था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। उनके साथ न सिर्फ गैंगरेप हुआ, बल्कि उनके शरीर को एक पेड़ से लटका दिया गया। टीएमसी की वजह से ना मेरा भाई का, एक ही भाई था, उसका डेथ हो गई, उन्होंने मार दिया मेरे भाई को। तो इसलिए हम टीएमसी को बिल्कुल ये नहीं करते। एक ही सिर्फ भाई था मेरा। क्या नाम हुआ आपका? बता दो, कैमरा ऑन है, रिस्क नहीं होगा? नहीं। प्रोटेक्शन कौन लेंगे? दिक्कत है इतना बताने में यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं, प्रॉब्लम है तो ना। तो जो आपका बच्चा लोग बाहर खेलने जाता है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है, खेल भी नहीं सकता, नहीं, खेल भी नहीं सकता है। क्या कहता है वो लोग? बाप देंगे, काट देंगे। मोदी जी अगर आएंगे तो फिर हम भी बंगाल में सुरक्षा रहेंगे। अच्छा, सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित। अगर 26 में बीजेपी नहीं आता तो क्या परिस्थिति हो सकती है? देखिए, अगर 26 में बीजेपी नहीं आता तो हम लोग जो हिंदू नारियां हैं वो सबको बुर्खा और हिजाब पहन के घूमना पड़ेगा, और उसके साथ बीफ भी खाना पड़ेगा। गाय खाना चाहिए, क्यों नहीं? हम मछली खाते हैं तो गाय क्यों नहीं खाना है? अच्छा। हाँ, ये भी उसका ही स्टेटमेंट है। हाँ। मतलब इस तरीके की बयानबाजी। अच्छा, ये उसका स्टेटमेंट है। ओह माय गॉड। भी नहीं बना बंगाल में तो हम लोग को बुर्खा पहनना पड़ेगा, नौकरी नहीं करने देगा, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर में बैठना पड़ेगा। पहली तस्वीर 2021 के विधानसभा चुनावों की है, जब मतदान से पहले एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर बेरहमी से मारा था। दूसरी तस्वीर भी साल 2021 की है, जब चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो रही थी। उस वक्त बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए ये कहा था कि सिर्फ बीजेपी का प्रचार करने के लिए उनके घरों को आग लगाई जा रही है और उनके बीवी बच्चों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कि तब पूरे पश्चिम बंगाल में 4000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, बाप रे, जान बचाने। इतना डेंजर था वो टीएमसी। बाप रे, फिर भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
So the revolutionary blood was always in Bengal, and Bengal political history has always been a violent history. This is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, it is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिला Ladies and gentlemen, you are not ready for this. मजाक उड़ाओगे? भाई साहब लोगों के अंदर भरा पड़ा था इतने सालों से। और ये तो सब लोग जानते थे ये सारी चीजें होने वाली है। फिर रिजल्ट पीली चाट नहीं कर पा रहे थे। Oh my God! After 15 years. Hindu without finally rising. In Asansol, a Durga temple that remains. जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खुल के सांस ले ले। 15 सालों से जो दीदी का अत्याचारी कहे जो सहा जा रहा था, वो अब जाके खत्म हुआ है। मेरे को क्या, मेरे को लात मारा। अच्छा बात नहीं है। Has been a violent political history. Unfortunately, it is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. ये बड़ी अच्छी बात है। Just time हुआ है। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। कैसे मतलब अप्रिशिएशन जितना करूँ उतना कम है भाई साहब। मैं ना एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि 15 साल से लोग फ्रीली कोई हिंदू पोजीशन ना कोई राजा श्री राम का चैंटिंग, मेरे को इमोशनल फील हुआ एक पॉइंट पे आके। सच्ची बता रही हूँ, कंट्री में रह के, इंडिया में रह के इनको ये सब सहना पड़ा। मुझे इतना ज्यादा डीपली नहीं पता था, मुझे थोड़ा बहुत पता था कि ये दीदी का क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही, लोग डर के होते हैं और एक ही कम्युनिटी को वो कुछ ज्यादा ऊपर रखती है, बाकी सब लोगों को उसने उतना ये रखा नहीं है एंड ऑल। सो यस, मेरे को ऐसा लगा कि ये कभी ना कभी खत्म होना चाहिए, बट दीदी का दबदबा भी उतना था
कि थोड़ा बहुत डाउटफुल भी था कि हो सकता है क्या, नहीं पता नहीं, इवन ये साल भी हो सकता है क्या, नहीं पता नहीं। सो फाइनली मेरे को लिटरली इमोशनल फील हुआ जब मेरे को पता चला कि 15 साल बाद ये सारी चीजें हुई। कुछ टेम्पल है जो इतने सालों से बंद था, वो अब भी जाके ओपन हुआ, लोग फ्रीली रह रहे, अब वो हक से जिएंगे यार, नहीं तो इसकी हालत क्या हो जाती। सीरियसली बता रही हूँ मैं, अगर अभी भी बीजेपी यहाँ पे नहीं आती तो फिर अगले 5 साल तक और क्या होता फिर भाई सब। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी नहीं आती तो अगले 5 साल में क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ये सारी चीजें सुन के, सोच के। माय गॉड, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मेरा रिएक्शन जितना सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा, बाय।